हेलो वेलकम बैक दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग। आज का टॉपिक ये है कि नाइला पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन का एक वीडियो आया है। वीडियो में लिखा है कि गीता को पढ़ाया जा रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर। चलिए देखते हैं माजरा क्या है। वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा। चलिए करते हुए 3, 2, 1 स्टार्ट। क्या करते हैं आप? मैं फायर फाइटर हूँ। अच्छा। और मैं सऊदीया में 2 साल ड्यूटी की है। अच्छा। गवर्नर हाउस में, वो भी मज़ेदारी की बात है। जबरदस्त। तो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या जहाँ रहमतें उनकी वजह से, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं। और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है, हाँ। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदी कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी जाति कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो इधर वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है और हम जवाब नहीं देते। उनको जवाब देना चाहिए और वो तो रखेंगे। आप जो मौजूदा दौर है, आप जाके देखें सिनेमा, लेडीज़ ड्राइविंग, कसीनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर-ओ-लूद ना हो जाए, वो लोग अयाशी करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पड़ते ना। चले सर, अभी भी अगर कसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है। लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे 1 दफ़ा 2 दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है। और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ। आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फ़लस्तीन में शहीद होता हूँ। सर आपके मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता। नहीं, ये तो स्टेट का एजेंडा होता है। हमारी स्टेट इसराइल के सामने खड़ी नहीं हो सकती। फलस्तीन के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा इस्लामिक वर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी है, वो बजाय के पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ पर भी उनके साथ कहीं ज्यादती हो रही है, उस चीज़ को वो लेट डाउन करते हैं और दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर ये जो हमारा है मगरबी कल्चर वो कम हो रहा है, दूसरा कल्चर ज्यादा है, उस चीज को। सऊदीया वो वाहिद कंट्री है जो स्टैंड लेता पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हो सकता है। वहां पर काबे में जितनी रौनक होती है दुनिया में हर टाइम, इतनी रौनक कहीं किसी जगह पे भी नहीं होती। वहां पर जितने मुसलमान स्टैंड ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना कोई भी नहीं। लेकिन वहां पर जस्ट इबादत भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आए करें, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती। मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज नहीं दी जाती जितनी दूसरी कंट्रीज के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं। पाकिस्तानियों के वीजा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है, हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो सऊदी अरब पाकिस्तानी को देखे हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब के हर चीज से पाकिस्तानी हैया हैया दूर रहे। हाँ जी। यहाँ पे जमहूरी सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे आर्मी का या कोई दूसरे किसी का अमल दखल नहीं है। यहाँ पे तो अगर ये कोई बात करते भी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आर्मी से पूछना पड़ता है, एजेंसी से पूछना पड़ता है। अगर ये ना पूछे ना, अपनी तरफ से ये कोई बात कर दें, तो वो बाद में फिर इनके लिए बड़ा मसला बन जाता है उसको कवर करने के लिए। इसलिए वो बात करते नहीं है प्रॉपर। दूसरा ये जो बात करते हैं ना, उसमें कोई वजन तो होता नहीं है। वहाँ पे कुछ बात कर आते हैं, यहाँ पे कुछ बात कर आते हैं। वो अगर फर्ज करें उनसे कोई ट्रेड लेते हैं या कोई अमदाद वगैरह लेते हैं या उनसे उधार लेते हैं, वो पूरा नहीं करते। हुकूमत यहाँ पे स्टेबल नहीं है, मेन मसला ये है। सऊदी से हम उधार ले लेते, पूरा नहीं करते, कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे। ये सोचते हैं कि हमारा इस्लामी मुल्क है तो वो है, लेकिन भी पढ़ाते, तुसी भी पढ़ाते, ऐ फार्मूला फेल हो गया। बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था, जब आप किसी के साथ कोई डील करते हो, कोई उनके साथ कोई एग्रीमेंट करते हो, उसको पूरा करना चाहिए। सलाम तो अपनी जगह पे है, जो एग्रीमेंट अपनी
वो ये देखे, स्पेशली ये जो है ना इनका इनके साथ इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब तो आपके जवाब का तो मतलब ये है कि मोदी साहब जो है इंडिया के वो अपनी कमिटमेंट को पूरी करते हैं, ये वजह है कि इंडिया का उन पे ट्रस्ट है। इंडिया तो अब जो है सऊदी अरब तो इंडियन आर्मी को भी बुला रहा है, हमारी आर्मी को भी लिफ्ट नहीं अब करा रहा वो। बस वो यही वजह है ना, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं पता चल रहा कि इधर हुकूमत कौन चला रहा है, आर्मी चला रही है या खुद चला रहे हैं या कौन। ये उनका तो है ना, उनके नरेंद्र मोदी ने अगर बात कर दी है तो बैक पे उनकी आर्मी खड़ी है या उनका पॉलिटिशियंस खड़े हैं, वो उसने कह दिया जो वही होना है। यहाँ मोदी ने कह दिया वही होना है। इधर जो हमारी जो एजेंसियाँ हैं वो जो कहेंगी या जो हमारी आर्मी है के अदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट जिसे कह लें, वो जो बात कहती है वही ऑथेंटिक होती है। सर सऊदी अरब ने इंडिया के हिंदुइज्म की किताब है, जैसे हमारे कुरान होता है उस तरह उनकी भी एक स्पिरिचुअल किताब है भगवद गीता। अरबी में सऊदी अरब ने भगवद गीता को ट्रांसलेट किया और 15 करोड़ कॉपीज अरब कंट्रीज के अंदर बिक चुकी हैं। अरबी अब भगवद गीता पढ़ रहे हैं। हिंदुइज्म के साथ उनका मोहब्बत और जो उनका झुकाव है इंडियन कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए मुझे उसका इल्म नहीं है, मे भी हो सकता है वो जो किताब उन्होंने ट्रांसलेट करवाई हो वो उनके मुताबिक सही हो, उनको उनके जो कानून चल रहे हैं या लॉ चल रहा है या उनके जो वहाँ का जो माहौल है रूल्स उसको अटेंड करती हूँ। तो दूसरी बात यह है कि इंडिया की इकोनॉमी इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, सबसे बड़ा मसला है। फिर उनकी जो एजेंसियाँ हैं ना वो जो बात कर लेती हैं, आर्मी का भी और पॉलिटिशियंस का भी उसी एक ही मौक़िफ़ होता है। यहाँ पे अगर हमारे को सियासतदान को बात कर आते हैं तो वो आगे आर्मी का ये बात की ये वो उसको डिफेंड नहीं कर पाते, यानी आप पाँव पीछे अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे है, इंडिया सर्वाइव कर रहा है और सऊदी अरब शुरू से ही जो मुल्क उनके लिए बंदा जानता है कि बेहतरी क्या है, किस में है, कैसे है। लेकिन हमारे लिए सऊदी अरब हमेशा दोस्त ताल्लुक़ हमारा बरकरार रहा है उनसे और बड़ा अच्छा रहा। अभी भी हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हुए हैं अल्लाह के फजल से उधर। तो वैसे भी देखा जाए हमारे लिए एक मजहबी ताल्लुक़ है हमारा और वहाँ अदब की जगह है। हम सऊदी अरब को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, अगर सऊदी अरब हिंदुइज्म की तरफ झुकाव कर रहा है तो हम अपने पाकिस्तानी हिंदुओं को भी इस तरह क्यों नहीं मोहब्बत प्यार करते। मतलब ये बहुत बड़ी बात है आपकी कि हमें जो हर मज़हब से ही ना मोहब्बत करनी चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। ये जो एक दूसरे को हम दुश्मन की निगाह से देखते हैं हमें नहीं देखना चाहिए। वो भी थोड़ा सा म्याना रवि इख्तियार करें, हम भी करें, तो हमारे सारे मुल्कों के साथ ताल्लुक़ अच्छे होने चाहिए। और जो ऑन द रिकॉर्ड बात है वो जो अभी इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, उसको फौरी बंद करना चाहिए। वो इंसानियत का कत्ल है। अगर वो भी उनके भी बच्चे हैं, वो फ़लस्तीनियों के बच्चे हैं, उस पर फौरी जो है ना जी जंगबंदी होनी चाहिए। सऊदी और जितने अरब मुल्क हैं, बल्कि अरब मुल्क क्या दूसरे मजहबी मुल्क भी हैं, वो भी साथ दे के उनको एक दूसरे को बिठाए, एक टेबल टॉक करे और उसके बाद उनको दोनों को जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करे, वो उन्हीं के साथ होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अब कन्वर्टेड इंसान सिखाएंगे कि ओरिजिनल को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छी बात है, पाकिस्तान से हमें यही सीख मिलती है, अगर कोई चीज़ हमारी औकात से बाहर हो लेकिन फिर भी उसे कैसे करे, वो पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जान पाता। जिस कंट्री से तुम लोग अपना नाता जोड़ते हो, जिस कंट्री को तुम लोग बाप समझते हो, जिस कंट्री को तुम लोग बोलते हो कि हम अरबी हैं, और अब तुम अरबी को ही बगावत कर रहे हो, अरबी ने कुछ निकाला तो उसको तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुमको ज़्यादा पता है। ऐसे ठीक ही है, चलने दीजिए। अब बात तो यहाँ पर ये है कि भगवद गीता के बारे में, कि आप लोगों को सबको पता है कि भगवद गीता कोई ऐसा बुक तो है नहीं जहाँ पे सिर्फ भगवान के बारे में लिखा हो। वहाँ पे पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में कैसे सर्वाइव करे, जीवन में कैसे आगे बढ़े, जीवन को कैसे अच्छी तरीके जिया जाए, इसी बात को ज़्यादातर हमें फोकस किया जाता है। अगर इस बात को कोई सीखे तो एक कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई धर्म की बात है नहीं, कोई भगवान ऐसा कोई बात नहीं है जो सीखा जा सकता है। जैसे हमारे दूसरे जो पुराण है, दूसरे पुराण, वहाँ पे जैसे भगवान की बात किया गया है, यहाँ पे कोई भगवान की बात स्पेशली नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ जीवन जीने का तरीका, जीवन को उन्नत करने का तरीका, यही सिर्फ बताया गया है। और मुझे अच्छा लगा कि अगर सऊदी अरब में ऐसा चल रहा है तो ऐसा भगवद गीता को वो लोग पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। और सबसे मज़ेदार बात मुझे ये लगा कि पाकिस्तानी कोई औकात नहीं है, और इन पाकिस्तानियों को बस एक ही नारा है कि इंडिया का जीडीपी बहुत बड़ा है, इंडिया का इकोनॉमी बहुत बड़ा है। इंडिया का जो तुम लोग इतना बोल रहे हो, मैं एक बात बोलता हूँ, इंडिया का जो इकोनॉमी है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लोगों के हिसाब से बहुत छोटा है। उस हिसाब से फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, इनका इकोनॉमी भारत से बहुत आगे है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और वहाँ पे जो उनका इकोनॉमी है, जो उनका जीडीपी है, बहुत आगे है भारत से। $1 ट्रिलियन का दिखाई देता है पास, लेकिन पर पर्सन के हिसाब से बहुत आगे है। तो सबसे हम गरीब कंट्री हुए, हम कोई बड़े कंट्री नहीं हुए कि सऊदी अरब हम लोग उतना बुलाएंगे।
मेन बात यह है कि जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है वो जिस कंट्री में जाता है उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। 1% है अमेरिका में इंडियन पॉपुलेशन, लेकिन 6% का वहाँ पर टैक्स पे करते हैं। तो कोई कंट्री क्यों अपने इंडियन सिटीजन को, इंडियन डायस्पोरा को रिस्पेक्ट नहीं करेगा? सब करते हैं भाई, सब पैसे का खेल है, सब करते हैं। लेकिन आप लोग वहाँ पे भीख मांगते हैं, चोरी चकारी करते हैं। दुनिया आपको गेट आउट पाकिस्तानी का नारा देती है, पाकि कहती है। तो इसमें इकोनॉमी का कोई हाथ नहीं है। चलो आज वीडियो देखता हूँ, उम्मीद है तो मजा आएगा। मिलेंगे आपके समय वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।